नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। विष्णु गुप्ता स्पीकिंग। हाँ हाँ बोलिए। जिस जंग के लिए आप काम कर रहे हैं ना भाई साहब, वो जंग को मैं अब 10 वर्ष में खत्म कर दूंगा। अच्छा ओके मैंने मनुस्मृति के खिलाफ ग्रंथ की रचना कर दी है। ओके। मैंने मनुस्मृति के खिलाफ जंग की रचना ग्रंथ की रचना कर दी है। मैं जागृत अवस्था में हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ नालंदा से। मैं IIT प्रिपरेशन का स्टूडेंट था। ओके तो वहाँ मैं 2-3 नंबर से हटा। मैं IAS की तैयारी किया। उसके बाद फिर मैं आया, फिर कुछ टेंशन हो गया, तो मैं टेंशन में जाके शमशान में सो गया। मेरा सातों चक्र ही जागृत हो गया है ना। सातों चक्र जागृत होने के बाद मेरे को तो ये सब चीज कुछ पता थी। घर में कुछ टेंशन होते रहते थे। तो मैं फिलोसफी का विद्यार्थी भी हूँ। नालंदा महाविहार से सुने नाम। आप कहाँ कह रहे हैं? क्योंकि मैं जागृत अवस्था में हूँ। मैं अच्छा, जागृत कोई अवस्था में हूँ। माल मैं वाल तो जागृत नहीं हूँ। फूक लिए हैं? नहीं, कोई आप सस्ता गलत वाला सोच माल रहे तो नहीं फूके है ना? हैं। बिल्कुल गलत आपका आइडिया है। नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि सस्ता माल फूक लेने पर भी इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं और आप कांप भी रहे हैं ना। नहीं, उस वक्त जो नहीं जुड़ पाए ना, पिछले बार तो मैं अभी तुरंत, मेरा एक भतीजा है, मैं उसके पास लपकल गया उसको सही करवाने के लिए। अच्छा इसीलिए मैं वहां से आ रहा हूँ। तो थोड़ा ठंडी भी है और जागृत अवस्था अभी हम अच्छा। तो हम प्रेजेंट हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप गलत फहमी में नहीं आना है। आप लाइट में आ गया ना। आप देख रहे हैं अच्छा, मेरे तो को। आप तो सुषुप्त अवस्था में भी आप रहते हैं? मतलब जैसे जागृत अवस्था में अभी हैं तो सुषुप्त अवस्था में भी रहते होंगे? जैसे सुसुप्त अवस्था करने का मतलब है मैं जागृत अवस्था। अभी भी लाइट है मेरे नियार में। मैं 2 लोग की यात्रा किया हूँ। ये मजाक की बात नहीं है मेरे भाई। वो कितने लोग की यात्रा किए हैं? 32 लोग। 32 लोक या श्लोक? 32 लोग, ये जो 32 दांत है ना, वो ओके। 32 लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, उसकी यात्रा किए हैं आप? मैं गुजर चुका है, इसीलिए तो मैं आपसे बहुत पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको सालों भर अच्छा 1.5 साल से सुन रहा था, लेकिन हमको ये बात लग अच्छा। गया कि इसका कोई रास्ता निकालना होगा। और मैंने उसका रास्ता निकाल लिया। उसका सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं अपने प्रोफेसर से भी मिल रहा हूँ, बुद्धदेव भट्टाचार्य है ना, प्रोफेसर रतनलाल से भी बात कर रहा हूँ। ओके। समझ रहे हैं ना बात मतलब हल्के में नहीं लेना है हाँ भाई मेरे। समझ रहे हैं। आपको पहली बार बात आपसे नहीं, हो पाई है आपको हमसे कनेक्ट। आपको कोई हल्के में नहीं लेगा। अभी आपको 2,500 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको कोई हल्के में हाँ नहीं लेगा। हाँ, तो हाँ बात है, अब बोलिए जंग बोलिए। खत्म हो गई। बात है मेरे किताब को अब समाज में आने के अच्छा, लिए। किताब प्रमोशन करने आए हैं? कहने का मतलब है कि किताब का, हाँ मैं तैयार है, हम्म। तैयार है अच्छा, उसका किताब प्रथम ही। तैयार है। हाँ, बात यह है ना कि जैसे ब्राह्मणों ने अच्छा, वो सारे किताब ग्रंथ उस हाँ बोलिए बोलिए, अपनी पूरी बात ब्राह्मणों रखिए। ने सारे ग्रंथ ब्रह्मा को पुरुष मान के लिखा है ना। और मेरे 4 मैथमेटिक्स से ब्रह्मा स्त्री साबित हो गया है। और मैंने 100 समाज में भी चेक कर लिया है और प्रोफेसर के सामने भी रख दिया है। उसको कोई काट ही नहीं पा रहा है। और जैसे ही ब्रह्मा स्त्री साबित हो जाएगा, मैं कान पकड़कर मंदिर से सभी ब्राह्मणों को बाहर कर दूंगा। अच्छा, ये आपके साथ जो है आवाज कुछ वाइब्रेट हो रही है, हाँ गूं हाँ, या गूं। हाँ हाँ। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं गौर कीजिएगा इसको। समझे समझे। हम्म दूसरा बार जो बोल रहा है वो 3 साल का हम्म। विष्णु गुप्त बोल रहा है। जब जागृत होता है तो 3 वर्ष के बच्चे का मन प्रेग्नेंट हैं जागृत आप? हुआ। क्या? आप 3 साल से प्रेग्नेंट हैं? नहीं समझ रहे हैं। जब जब तो जागृत आपके होता अंदर है नया ना, बच्चा कैसे है? आप नहीं समझ रहे हैं। जब जब अच्छा अच्छा, जब समझाइए। मूलाधार चक्र जागृत होता है ना, तो 3 वर्ष के बच्चे का मन जागृत होता है। इसीलिए बच्चों को 3 वर्ष के अंदर 20 दुधिया दांत आ जाते हैं। 20 जो है, जो अंकुरन होता है गर्भ में, वो जो 20 अणु में जो है, 20 अणु का मतलब होता है 20 मॉलिक्यूल। और 20 अच्छा अणु का मतलब 20 मॉलिक्यूल। और 20 मॉलिक्यूल 40 मन के साथ जो है गर्भ में अंकुरित होता है। पूरा शरीर 340 मन से बना है। अच्छा, आप तो जब वही वर्ष का वॉशरूम जाते 3 वर्ष होंगे, का बच्चा, 3 जब वर्ष आप का बच्चा जब जो आप है, जब बोलिए। आप वॉशरूम जाते होंगे तो आपका कौन सा चक्र, मूलाधार चक्र भी जागृत होता है या सुषुप्त अवस्था में रहता है? आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब मेरे को हम्म। अनुभूति हो रही है कि आप थोड़ा सा कटाक्ष ढंग से रख रहे हैं, लेकिन बात सीरियस है। हम कटाक्ष ढंग से नहीं रख रहे हैं, हम तो आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं ना। आपके बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सोचिए, आप तो अकेले नहीं है ना, आपके साथ तो 3 साल का विष्णुगुप्त भी साथ में वो जागृत है है भाई। ना। हाँ, जागृत है, वो भी यस। जागृत अवस्था में है और आप भी जागृत अवस्था में है। तो बिल्कुल। मूलाधार चक्र जो है वो वॉशरूम में सुषुप्त अवस्था में रहता है या जागृत अवस्था में रहता है? वैसा कुछ नहीं है। लव शंका जो करते हैं वो नॉर्मल होता है। जो मूलाधार चक्र जो है वो गर्भिष्यु जो कहते हैं ना, आपकी सारी डिबेट में सुन चुका हूँ कि गर्भिष्यु, कि बुद्ध का जन्म गांड से हुआ था। मजाक उड़ाते हैं लोग हैं। और वहां पर कहते हैं, आप जब कहते हैं ना कि आपके घर में भी ऐसे बच्चा पैदा कोई लिया है मुंह से ऐर से, लेकिन गर्भिष्यु शब्द जो हम बौद्ध विद्वानों ने लिखा है बुक में, वो सही है। जो बच्चा गर्भ में जन्म लेता है ना,
तो बच्चा गर्भिष्यु यानी कि गर्भिष्यु से ही अंकुरित होता है। 1 2 3 स्टार्ट, यानी पहला जो अंकुरन जो है गर्भिष्यु, दूसरा जो है जो लिंग जो ससरता है तो वो लिंग के पास जाता है, और तीसरा जो है नाभि जिससे बच्चा जुड़ता है, तो 1 2 3 और हाथ गोड़ पीढ़ी, वहां से फिर हाथ गोड़ फैलना शुरू होता है। ये सब हंसने का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है साइंस जर्नी भाई, इसीलिए हम जवाब देंगे। मेरे सारे किताब में मेरे किताब सारे सवालों को जवाब देंगे। अच्छा, कितना पढ़ाई किए हैं आप? मैं फिलॉसफी से एमए हूँ। अच्छा, तो यस। क्लास में जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते होंगे तो तब भी आप ऐसे ही साउंड निकालते हैं? कोई नहीं भी उस बात समय बोलने के बाद से नहीं नहीं नहीं, उस समय तो मैं बहुत ही कड़ा अवस्था में था। अब मैं जागृत हुआ ना, उस समय मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य अपने प्रोफेसर को परेशान कर दिया था। मैं समझा नहीं था जागृत अवस्था। उस वक्त मैं ज्यादा गुस्सैल अवस्था में था, मैं बहुत चिढ़ गया था इसी व्यवस्था से, ब्राह्मण की इस व्यवस्था से मैं चिढ़ करके मेरा परिवार क्लासरूम में? बिखर गया। नहीं, बिखर गया था क्लासरूम मेरा में? परिवार। हाँ, मैं अच्छा, बहुत आपका मेरे और प्रोफेसर में बहुत डिबेट हुए। अच्छा, बहुत डिबेट हुए। चलिए, हाँ अच्छा बताइए कि आपने ब्रह्मा को कैसे स्त्री कैसे साबित किया है? वो जरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए चलिए, सबका। हाँ अब आइए टॉपिक पर। आप भी एक स्कॉलर हैं, हम्म, मैं आपको स्कॉलर मानता हूँ। हम्म, बिल्कुल, है ना। हाँ बोलिए। जैसे ये बताइए कि मनुस्मृति का लेखक है, एक श्लोक में कहता है कि आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से जल और जल से मिट्टी बना। ओके, तो सारा चीज बनाया है ना चैप्टर 1 में? नहीं नहीं नहीं, हाँ ओके, बोलिए। वो हम जान रहे बुद्धिज्म से चोरी है, मैं क्लियर हो। ओके ओके। हाँ बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अब मैं अपने प्रोफेसर को कहा, मेरा एक यहाँ पर एक पीएचडी का भी आए हुए थे स्टूडेंट, है ना, तो कहा कि ठीक है, हम तो तीनों पुरुष है, ये बताइए कि अगर प्रकृति से सब चीज बना है तो हम लोग भी प्रकृति का हिस्सा है, तो हम भी तो प्रकृति के अनुरूप होंगे ना, जैसे प्रकृति बना वैसे ना हम लोग बने होंगे। ओके बोलते करके जाइए, सपोर्ट, हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग ओके करके सुन रहे हैं, सपोर्ट, आप बोलते जाइए। हाँ ओके करके सपोर्ट कीजिए। तो मैं कहा कि ये बताइए कि स्त्री और पुरुष में किसका शरीर हार्ड है, तो दोनों हमारे प्रोफेसर और जो हमारे पीएचडी जो सपोर्टर थे उन्होंने कहा पुरुष का, है ना। ओके, पुरुष का शरीर हार्ड है स्त्री पुरुष में। तो आप वहां कह रहे हैं कि आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से जल, जल से मिट्टी बना, यानी मुलायम से कठोर बना। ओके, लेकिन जब जीवों पर निर्धारण करते हैं आप श्लोक को, तो कहते हैं कि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है ना, जो पुरुष है, यानी कि आप कठोर से मुलायमा बना रहे हैं, यानी आप ये नहीं कह रहे हैं कि धरती की मिट्टी से आकाश बना, यानी आपका लॉजिक गलत है। पहला तो ये तरीका हुआ, आप ही का दो श्लोक टकरा रहे हैं ना साइंस जर्नी भाई। चलिए, एक टकरा सुन रहे हैं, पहला आपका पहला रीजन सुन लिया, अब दूसरा बताइए। दूसरा रीजन आपको कुछ नजरों से देखना पड़ेगा, आप देखना चाहेंगे? हाँ दिखाइए भाई, हम लोग तो यहाँ देखने के लिए ना बैठे हैं। अगर मेरे को बताइए। उतना मैं पर्सनली ये नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा। आप देखिए, दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा हूँ ना? देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके सामने से और झूठ बोल करके और क्लॉकवाइज घूम के जाएगा, जब क्लॉकवाइज घूम के जाएगा तो जो हम लोग कोई चीज को कसते हैं ना, तो कसते हैं तो जो भोजन करते हैं उस भोजन का संचरण नीचे की ओर होगा और मन पर प्रभाव पड़ेगा। मन पर आप देख रहे हैं, मन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आदमी, आप हाथ कहीं और रख रहे हैं। यस, मन का मतलब वही होता है। क्या बात कर यस, रहे हैं आप? क्या बात कर, मन का अंतिम, मैं फिलोसफी का विद्यार्थी, आपका मन वहां पे है? मन का अंतिम इफेक्ट वही होता है साइंस जर्नी भाई, बात बात कर रहे हैं समझिए। आप भाई? मैं भाई प्रैक्टिकल फिलोसफर हूँ, और आप इस चीज अच्छा को बोलिए, बोलिए, थोड़ा चलिए सा बोलिए। सुनिएगा बस। हाँ, कोई भी हम्म। आदमी आपके सामने से और सच बोल करके एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएगा, तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो कोई भी चीज को खोलते हैं ना, तो ऊर्जा का संचरण ऊपर की ओर होगा और ज्ञान चक्र खुलेगा। ओके, और जब खुलेगा तो ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद एक सिंपल मैथमेटिक्स है। कैमरा को हम फॉरवर्ड कैसे करें, आप हेल्प करें। किधर कैमरा फॉरवर्ड को करना है आप? मतलब हम पेपर पर आपको दिखा रहे हैं मैथमेटिक्स, 5वां क्लास का बच्चा समझ जाएगा। आप हमको हेल्प करें कि कैसे हम फॉरवर्ड करके दिखाएं मैथमेटिक्स। कैमरा को आगे कैसे करें? आप कैमरा को ऐसे आगे करेंगे मत तो होगा ना कीजिए। जल्दी। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही कीजिए, वैसे घुमा दीजिए ऐसे उधर करके को। दिखाएं, ऐसे करके हाँ दिखाएं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे और करते हैं। घुमाइए, अच्छा और थोड़ा ठीक सा है, घुमाइए। हाँ, ऐसे हमारी घुमा के आपकी दिखाइए। दोस्ती पक्की हो जाएगी। नहीं नहीं, आपसे नहीं दोस्ती पक्की होगी, आपका मन कहीं गलत जगह, ऐसी जगह पे नहीं मन है, आपसे दोस्ती तो नहीं हो सकती भाई। नहीं होगी, होगी मेरे, होगी। अच्छा होगी, चलिए मुझे दिखाइए, कॉन्फिडेंस है। दिखाइए, दिखाइए। अवस्था की बात किए है ना, है तो जिस अवस्था की बात किए है ना, तो उसका कारण यह है कि कहा गया है कि 20 जहर है और 21 कहर है और 22 बुद्ध का शहर है, इसीलिए कहा गया है 22 बुद्ध होले है और 27 स्थिर। वाह,
तो ये जो अवस्था है 21 है। हमारी शादी हुई थी, 3 बरस का बच्चा भी हुआ था, लेकिन मेरे बच्चे को जो है किसी कारण से अरे नहीं, मतलब पर्सनल बच्चा 3 साल का नहीं होता है, बच्चा 9 महीने गर्भ के 3 बाद। महीने फिर गड़बड़ा रहे हैं आप ध्यान से नहीं नहीं सुन पा आप रहे हैं, आप गड़बड़ा सबकी बात ध्यान नहीं, सुनते। आप 3 गड़बड़ा बरस आपने कहा कि 3 साल का बच्चा हुआ था, 3 साल का नहीं होगा ना। 3 महीना का बच्चा मेरे बीवी के घर में था। मेरा तबीयत खराब हुआ ना हाँ तो ये कहिए। हाँ तो हुआ ना, मेरा तबीयत खराब हुआ तो वो बच्चे को डाइवर्ट करके और फिर तलाक हो गया। इसी टेंशन में जाकर हम क्या बात कर रहे हैं आप? यस यस, इसीलिए अगर मेरे बीवी और बच्चा रहते मैं शमशान में जाता और जागृत होता तो मैं पूर्ण बुद्ध बनता, 22 तू बनता, लेकिन मैं 21 रह गया। तो 21 कहर है, इसलिए हमारे सारे श्लोक में जंग का ऐलान देखे। आप कंफर्म है कि आपका तलाक बच्चे के कारण ही हुआ है, उसी कारण से? नहीं, कई कारण रहे तो वो बहुत लंबा डिबेट होगा, वो हम लोग वो डिबेट बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन वो पर्सनल मोबाइल पर होगी, है ना, इसलिए हम आपको एक पर्सनल नंबर भी देंगे। बात समझ लिए, बात है दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अच्छा, तलाक के पहले भी आप इस तरह से बात करते थे या तलाक के बाद से ऐसा बात करने लगे हैं? ये तो जागृत के बाद, जागृत होने के बाद अब ये हुआ ना। मतलब जैसे तलाक हुआ, आप जाके शमशान घाट में सो गए, उसके बाद से आप जागृत हो गए, तब से इस तरह की बातें करने लगे, है ना? हाँ, हुआ ना क्या कि जो सवर्ण आरक्षण आया ना, सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठा था ना, तो गुस्सा में टेंशन में ये थे, जाके हम विरोध में शमशाने में तिरंगा फहरा दिए। ठीक है ना, मैं यूनिक लड़का हूं, अभी दोस्ती तो करनी पड़ेगी आपको। तो मेरे पापा मेरे पापा ना मेरे हो के रहेगी, मैं दावा कर रहा हूँ। क्या बात है? नहीं, आपसे तो नहीं हो पाएगी, आपकी बातें जरूर सुन लेंगे। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि आपका जो डाइवोर्स हो गया है, आप दूसरी शादी का प्रयास नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो विषय पर्सनल होगा, मैं करूंगा तो मैं इधर उधर न जा करके मैं आपको टॉपिक्स पे ले जाता हूँ, फिर बात उधर चल जाती है। हम लोग, आप भी एक स्कॉलर है कि नहीं? स्कॉलर बोलिए का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपने बताइए चलिए, क्या बता रहे थे? आपको दिख रहा है ना, कागज दिखते हैं? हाँ, कागज दिख रहा है। कलम घुमा रहा है, दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे घुमाइए। हाँ, अब लिखिए। बोलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ना। हाँ, तो देखिए साहब बात, तो मैंने क्या कहा कि जो मन है ना वो और क्लॉक मोबाइल वाइज नीचे लाइए। हाँ, मन जो है वो क्लॉक वाइज। ठीक है, ठीक है ना, आपको क्लॉक दिखाए ना कि मन का इफेक्ट पड़ता है क्लॉक वाइज। ये जो सर्किल है ये क्लॉक वाइज, लेकिन आपका मन तो कहीं और है ना। नहीं, आप डाइवर्ट मत होइए, आप टॉपिक पर मेरे को मौका दीजिए, बहुत देते हैं मौका सबको। हाँ, मौका आपको पूरा दिया गया है। हाँ, तो मन जो है वो क्लॉक वाइज है, तो ये जो हमने सर्किल बनाया ये क्लॉक वाइज है। ओके, हाँ, बोलिए। इस एरो को देख रहे हैं ना, क्लॉक वाइज इंडिकेशन है। अच्छा, हाँ, तो साइंस जर्नी भाई, इसके सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनेगा ना? हाँ, उसके सेंटर, हाँ बिल्कुल बनेगा, वो तो किसी भी पॉइंट के लेकिन चारों ध्यान तरफ दीजिएगा, ही आप बनता है। ध्यान देने की जरूरत, अब यहीं से ध्यान देने की जरूरत है। 3 6 और 0, जब 0 लिखने लगेगा ना तो आपका अंगुली यहाँ क्लॉक वाइज नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूम पाएगा आपसे नेचुरली से, ये एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो ये जो है, ये जो शून्य बना है ये मन का शून्य है, और ये जो शून्य बना है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये बुद्धि का शून्य है। क्लियर? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुल के कहिए ना, जो कहना चाहते हैं आप खुल के कह लीजिए। भूल के यही मैथमेटिक्स देखना होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपकी शादी हो गई थी तो अपने वाइफ से आप इस तरह से उनको समझाते थे कि क्या दुनिया कैसे बनी है, क्या बना है, ये क्या चीजें हैं? क्यों विष्णुगुप्त भारती जी? विष्णुगुप्त भारती, ये मुझे लगता है कि ये शायद कोमा में चले गए हैं। ये आप लोगों को आ रही है क्या? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसी बात ना कीजिए, कॉमा शब्द का इस्तेमाल एक गुड फ्रेंड के साथ मत कीजिए। आई एम सॉरी, आई लव यू। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? यस, आप ऐसा कीजिए, तो आप इसको देखिए, आप आराम कर लीजिए। नहीं, देखिए, आप फिर हंसी उड़ा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरा नंबर नोट कीजिए। नहीं, नंबर यहाँ सार्वजनिक मत कीजिए, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं 3000 है। लोग देख रहे हैं। हाँ, जो उससे भी शमशान में ज्यादा 13वीं लोग कर देख लिया रहे हैं। है उसको, नहीं देख, जो शमशान में 13वीं कर लिया है ना उसको कोई टेंशन नहीं है। मैं 13 रात शमशान में गुजार लिया हूँ, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आप मेरा नंबर नोट के प्लीज, बहुत दिन से मैं आपसे बात करने के लिए बेचैन हूँ। बात कर तो रहे हैं। तो आज पहली बार बात हुई ना, तो आप मैं आशा नहीं किया था कि आप इस एक्सप्रेशन के साथ मेरे साथ आइएगा। प्लीज रिस्पेक्ट मी। अरे, आपको पूरा रेस्पेक्ट दिया गया है, कौन कहेगा कि आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया गया? तो चले अब हम टॉपिक पर फिर आते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये बुद्धि का शून्य है, दिख रहा है ना? वो तो आपने बता दिया ना, आप वो बताइए नहीं कि नहीं आपने ब्रह्मा नहीं, को जो स्त्री आप कैसे साबित किया, वो बताइए।
तो वही कर रहा हूँ, आप मौका नहीं दे रहे हैं। अरे पूरा मौका ही मौका है आपके पास, आप साबित तो हाँ, कीजिए। चलिए तो आई कंटिन्यू। तो ये बुद्धि का शून्य है, ठीक है ना। तो साइंस जर्नी जी, ठीक है। मन को गिना जा सकता है, हाँ मन को गिना जा सकता है, बुद्धि को नहीं। तो कहते हैं कि मन को गिना जा सकता है, बुद्धि को नहीं, है ना साइंस जर्नी। तो कहते हैं कि एक मन से काम कर, आ दू मन से नहीं, आ चार मन वाला बतिया छिपले है जी। यानी कि मन को गिना जा सकता है, मन इज काउंटेबल बट बुद्धि इज नॉट काउंटेबल। ओके, काउंटेबल, मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल। काउंटेबल, हाँ काउंटेबल। काउंटेबल, हम्म, ठीक है ना। ओके, तो हम्म, बुद्धि को गिना नहीं जा सकता है। तो इस सर्किल को देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बुद्धि वाला शून्य को हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया ना। अब यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, लाइन, ठीक है। अब ये देखिए 3 लाइन खींचा गया, दिख रहा है ना। तो 120, जब 120 लिखिएगा ना, तो फिर अंगुली आपका क्लॉक वाइज नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉक होगा, यानी ये भी बुद्धि का शून्य है। 240 जब कीजिएगा तो ये भी अच्छा जो है क्लॉक विष्णुगुप्त वाइज नहीं होगा। भारती, एक बात बताइए, आपने कभी नशा किया है कि नहीं जिंदगी में? मैं मैं बारात बारात में पहले जाता था, लड़कों ने तो किया है। किस तरह का नशा करते थे? किस तरह का नशा में, वही हल्का फल्का बियर जो साथी उथी लेता है ना। पटना में पढ़ाई करते थे, अच्छा, इंजीनियरिंग में क्लास में रहे हैं हम लोग आए। अच्छा, मतलब बस वही दारू वारू लड़कपन आप, वाला जो हल्का फल्का। हाँ, हाँ दारू वारू खींच लेते थे। तो अभी आप दारू लड़कपन। वारू लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अभी लिए हैं कि नहीं लिए हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अरे मेरी हम बात। आप, अब जैसे ठंडा का आई एम मौसम ऑल्सो है, एजुकेटेड पर्सन है। ठंडी का मौसम है, बिहार में वैसे ही दारू बंद है। मैं 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 बिहार में तो मैं बंद है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि साइंस जर्नी का कोई जो जो मुख्य एडिटर हमसे बात कर रहा है। आई एम सॉरी, आप प्लीज आप मेरी बातों को अभी ध्यान दीजिए। अरे आपकी बात को हम ध्यान दे रहे हैं, आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम आप आपसे डाइवर्ट जो कर रहे पूछ हैं रहे हैं खुद। उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप डायलॉग्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। प्लीज आप अरे टाइम को हम डाइवर्ट लोग नहीं बर्बाद कर ना रहे हैं, करें। आप एक किताब लिखे हैं, आप एक किताब लिख के ब्रह्मा को स्त्री साबित किए हैं, यही तो आप कह रहे थे ना। यस, हम्म। तो मैंने वेदांत ये के गणित को 10 मैथमेटिक्स, तरह से ये गलत कर दिया है। मैथमेटिक्स बच्चों को, ये मैथमेटिक्स बच्चों को समझाया जाता है। लीजेंड से लीजेंड की तरह बात की जाती है ना, लीजेंड आप से जो आ, है किड्स की आपके तरह थोड़े बात की जाती है। आप हम्म। आप एक मौका तो दें। आप नहीं, आपको पूरा मौका दिया गया है यहाँ पे। अब आप एक एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, बस उसका नो नो जवाब नो नो दीजिएगा। नो, आखिरी को आपने मौका नहीं दिया, मानूंगा मैं। नहीं, आपको पूरा मौका दिया गया है, अब नहीं नहीं एक नहीं, आखिरी नहीं मानूंगा। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आखिरी पर आप जा रहे आप हैं, तो मैं कैसे मानूं कि मैं आपने मौका दिया। किस तरह का मौका चाहिए भाई आपको, कैसा बस मौका चाहिए? मेरे को बस जो मैथमेटिक्स दिखा रहा हूँ, आप मुझे दिखाने का नहीं मौका नहीं, दें। मैथमेटिक्स से पुरुष और स्त्री नहीं साबित होते ना। अब फिर आप गड़बड़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स से पुरुष और स्त्री नहीं साबित होते हैं। फिर गलत साबित उससे हो जो रहे हैं। है, फिर आप आगे, ठीक है, अच्छा ठीक आप, है। अच्छा एक बात पुरुष है कि आप साइंस जर्नी स्त्री जी, हैं? साइंस जर्नी जी, आप आप यू आर ए पुरुष हैं? स्कॉलर। अच्छा एक बात या बताइए, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? मैं पुरुष हूँ, आप पुरुष हैं। लेकिन जो आप जो 7 है चक्र है। अपने को कागज पे स्त्री पे साबित कर सकते हैं अपने को? क्या आप अपने को स्त्री साबित कर सकते हैं? आप कागज पर अपने आप को स्थिर साबित कर सकते हैं? मैं हम्म, आपको ये बता दूं कि जो मन है ना वो हम्म, पुरुष है, जो 7 चक्र है ना वो स्त्री है। हम्म। बुध की आंतरिक अवस्था पूर्ण स्थिति स्त्री का है, और वह पूर्ण स्त्री की अवस्था में भुजों को अपने साथ ले जा रहे हैं। वहां प्राकृतिक रासलीला चल रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बताइए, को मौका दे, आप आप जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक, आप रासलीला आप में फिर चले गए। नहीं नहीं, आप मेरे को मौका नहीं दे रहे हैं। मैं आईआईटी का प्रिपरेशन का स्टूडेंट, आप बिल्कुल मौका दें मुझे। आईआईटी का प्रिपरेशन स्टूडेंट होना अलग बात होता है, नहीं, आप डाइवर्ट आईआईटी हो में रहे हैं। आप पढ़ना अलग नहीं, बात होता है। आप बिल्कुल डाइवर्ट हो रहे हैं, आप बिल्कुल किताबी हो रहे हैं। डाइवर्ट आप नहीं हो मौका, रहे हैं। अब एक बिल्कुल आप एक हो रहे हैं। प्रैक्टिकल बात बताइए, एक प्रैक्टिकल बात बताइए, ऐसी एक मैंने आपको जीव का नहीं नाम नहीं, बताइए जो मैंने आपको पुरुष जय भी भीम है कहा है। और स्त्री भी है। देखें नहीं, विष्णुगुप्त भारती, मैंने आपको जय भीम कहा है, आप इसका सम्मान करें। देखें मैं भी आपको जय भीम बोला हूँ, आप भी इसका सम्मान करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक जीव का नाम बताइए जो पुरुष भी है, स्त्री भी है, अब बच्चे भी पैदा करता है, दोनों गुण होते क्या हैं बोले उसमें। आप? आपने लगता है कि आप मुझे मेरी बातों को रखने से पहले आप सवाल करके आप डाइवर्ट ही कर रहे हैं। आपको पता आपकी होना चाहिए कि आपको यहाँ पे जब भी आप जुड़ेंगे, आपको आ, अपनी बातें जो है प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी ना, उसको नहीं, मैं कंप्लीट अपनी फॉर्म में बातों लेकर को आना रख लूँ। पड़ेगा। आप मैं और क्या प्रयास आप बोल करना पड़ेगा, बिना बिना मैथमेटिक्स के आपको प्रयास करना पड़ेगा कि बिना मैथमेटिक्स के, बिना टाइम गंवाए हुए उसको आप एक्सप्लेनेशन
फॉर्म में आप बता सकें। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि एक जीव का नाम बताइए जिसको जो मेल भी है फीमेल भी है, यानी दोनों ऑर्गन्स है उसके अंदर, और वो जो है बच्चे भी पैदा करता है। ये मैं आपसे पूछा हूँ, बता सकते हैं? अभी मेरे को अभी इसमें आइडिया नहीं है। मेरे को अब मौका दिया जाएगा। अब बताइए ओके। कि ब्रह्मा जो है, नहीं नहीं हाँ, नहीं, ब्रह्मा मेरे को जो है मौका वो दीजिए। नहीं, स्त्री कैसे है आप वो बताइए। तो वही बता रहा हूँ। आप मेरे को मौका दे। आप टाइम को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए मेरे को अब मौका दे आगे बढ़ने का। आई कंटिन्यू। आप अपना फेस दिखाइए और सीधे सीधे बताइए, वो छोड़िए, कॉपी ओपी छोड़िए। हाँ, आप बताइए। यस। ये आपके बोलने के बाद से जो हूँ की साउंड आ रही है, ये कब से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे बोल रहे हैं हम्म, ना, देखिए हम्म, हाँ हो रहा है ना, तो जागृत है। हम्म, 3 बरस का बच्चा जागृत होता है। जब जागृत होता है ना साइंस में, तो बच्चे का 3 बरस के बच्चे का मन जागृत होता है। वही सारा कैलकुलेशन बता रहा है। तो आपका जो बेबी था, जो 3 मंथ का बेबी था, वो फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। उसका आप जो है ना, मैंने आप पर्सनल नहीं बोल डाइवर्ट रहा हो हूँ, रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं आपको विष्णुगुप्त भारती, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप कह बिल्कुल। रहे थे ना कि अब दोस्ती करनी पड़ेगी, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप जो हम्म, है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए, उससे हम्म, अच्छे से अपना काउंसलिंग करवाइए। ठीक है, आपके हम्म। रिसर्च में कमी नहीं है। नहीं, कमी आपका जो कमी रिसर्च नहीं है, है कैसे कह उसमें रहे हैं कोई आप? कमी नहीं नहीं, है, आई एम लेकिन सॉरी। आपको आप पता नहीं नहीं है, आप आपको एक नहीं नहीं अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आप फिर आप गड़बड़ मेरी हो बात रहे हैं। सुन इसको नहीं लॉक करने विश- की हम्म, आप मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता साइंस जर्नी जी, बिकॉज यू आर अम्बेडकरवादी, आई एम आल्सो भी अम्बेडकरवादी, है ना। नहीं, मैं आपका अपमान मैं नहीं करना आपको चाहता जो हूँ, नहीं, मैं अंगुली ये को दबा रहा अपमान की हूँ। बात नहीं है, देखें। इसलिए आप विष्णु आपके गुप्त भारती जी, मेरे प्रति नहीं साइंस जर्नी जी, आपके विष्णु गुप्त साइंस भारती जर्नी। जी, हाँ, सुनिए, ओके मेरी ओके। बात सुनिए। फर्स्ट यू मेरी फर्स्ट यू हाँ, फर्स्ट यू आप सुनिए मेरी बात। फर्स्ट आपके या रिसर्च में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल हम्म, सही सोच रहे हैं, सटीक सोच रहे हैं। लेकिन हम्म, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने एक फिल्म आई थी कुंफू पांडा, और हम्म, कुंफू पांडा में जो पांडा था, उसको जो हम्म, कछुआ था, वो बार बार एक चीज सिखाता था कि अगर आपको 100% अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, तो आपका हम्म। पूरा फोकस जो है उस पे होना चाहिए। वहीं आपके पर है, साथ आप क्या है मौका ना नहीं कि देते हैं। आपका पूरा 100% फोकस आने के लिए आपको एक काउंसलर की जरूरत है। एक किसी हम्म, अच्छे मनोचिकित्सक से आप मिलिए, काउंसलिंग कराइए, और आपकी जो रिसर्च है ना, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ेंगे। आपके हम्म, रिसर्च में कमी नहीं बता रहा हूं मैं, वो कमी बहुत जबरदस्त आपकी रिसर्च है। बस आपको जरूरत जो है ना उसके साथ में, अब जैसे हम्म, क्रिकेट खेल रहे हैं, ड्यूज के हम्म, बॉल से खेल रहे हैं, तो पैर में चोट लग जाएगी ना, उसके लिए मैं कोई भी कहेगा कि भैया पैड वैड लगा लो पैर में, ताकि हम्म। कभी पैर में लगे तो बच जाओ, हाथ वाथ में बांध लो। तो बस वही ओके। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप एक अच्छा काउंसलर से मिलिए और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाइए। ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। मैंने आपको मौका दिया बोलने का। मैं बहुत शांति से सुना हूँ आपकी बात। अब आप मेरी भी बात को सुनिए। बहुत आप धन्यवाद, नहीं आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं आपको बोलने का मौका दिया। आप मेरी बात को समझ भी सुनिए। आप क्या कीजिए, इस हूँ कितना के लिए छोड़ दीजिए। आप मेरे मैथमेटिक्स को देखिए। ओके। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो है अपना मैथमेटिक्स वहां से दिखाते रहिए, ठीक है। तब तक मैं कुछ नए कॉलर से बात कर लेता हूँ। आई एम सॉरी साइंस जानी जी। आपसे मैं ये मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे को मौका नहीं देंगे। ये यहाँ पे जितने कॉलर आए हैं, उनकी तुलना में सबसे ज्यादा आपको मौका दिया गया है। कैसे मैं मान लूं? जब आपने मेरे मैथमेटिक्स को देखा ही नहीं, तो कैसे मैं मान लूं कि आपने मेरे को मौका दिया? आप ऐसा कीजिएगा, आप अपनी आप मेरे मैथमेटिक्स हूँ की से एक परेशानी, पीपीटी बना हूँ को लीजिएगा। छोड़िए ना। नहीं नहीं, आप उसका पीपीटी बना लीजिएगा, पीपीटी बना के, और जो जिसके लिए आप आधा घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं, वो 5 मिनट में काम हो जाएगा। हाँ पीपीटी खट दे यहाँ से कर दीजिएगा, हाँ, यू हम लोग राइट। देख लेंगे। मैंने एक योजना बनाया है। मैंने एक स्टूडियो को हायर कर लिया है। ओके, ये जो स्टूडियो को तो स्टूडियो को हायर नहीं किया जाता है। मतलब वही मतलब मेरे परिचय का मतलब है, मैं उसको कुछ 2-4-5 हज़ार रुपया दे करके मैं इसको फिल्माऊंगा पूरा घटना को। ओके, और उसके बाद पूरा वीडियो ही भेज दूंगा। ओके। अच्छा, आपको जैसा करना हो वैसा कीजिए, पर हाँ, अगली बार लेकिन से जब लेकिन मेरे मेरे साथ आप मेरी एक जुड़िए, इच्छा है। सुनिए, मेरी अगली बार इच्छा से है। जब भी मेरे साथ जुड़िए, आप क्या कीजिए ना, पीपीटी बना के लाया कीजिए, यहाँ सामने स्लाइड लगा दीजिए, खटाक खटाक स्लाइड कर बढ़ाते रहिए, आप बताते रहिए क्या है, तो उससे ना आपका और हमारा दोनों आदमी का समय बचेगा, और जो हाँ पब्लिक हाँ। देख रही है उसका भी समय बचेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं हाँ, अपने बुक्स का 2 श्लोक आपको सुना के और रोकना चाहता हूँ। अच्छा फिर चलिए कभी बात सुना होगी। लीजिए, चलिए ये आखिरी बात हुई, मेरे चलिए सुना हाँ लीजिए। चूंकि ये 21 कहर है।
तो मेरे हर श्लोक में जंग का ऐलान दिखेगा। मेरा मानना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मेरा मानना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसीलिए बुद्ध प्रकृति का पहला ही श्लोक है कि बरहम हिजड़ा च और ब्रह्मा च स्त्री, बरहम हिजड़ा च और ब्रह्मा च स्त्री, और ब्राह्मण मल खिजड़ा च और बुद्ध च मिस्त्री। यही से प्रथम श्लोक शुरू होता है। ये उसका हिजड़ा चा सपोर्टर क्या होता है? अच्छा, बरहम हिजड़ा चा कैलकुलेशन से आप तो देखे नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा अब आपको। बरहम हिजड़ा चा नाम बड़ा और गजब ब्रह्मा, है। बरहम हिजड़ा चा और ब्रह्मा चा स्त्री और ब्राह्मण मल खिजड़ा चा और बुद्ध चा मिस्त्री। खींचो। मल खिजड़ा चा, ब्राह्मण मल। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण का मतलब होता है, ब्राह्मण सुअर ही होता है। ब्राह्मण सुअर, जिसका सुअर जैसा मन हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। और बुद्ध च मिस्त्री, अच्छा। जो बुद्ध च मिस्त्री, जो रहस्य को खोजता है, जो रहस्य को ढूंढता है, उसे बुद्ध कहते हैं। एक मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति, एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति, वो सब जितना भी मिस्त्री है वो एक प्रकार का बुद्ध ही है। जब तक मेरा श्लोक सोसाइटी को टच नहीं करेगा, बुक्स के क्या मायने होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आपकी रिसर्च है। ठीक है, और तो कुछ सुना? मैंने 2 श्लोक की बात की थी। अच्छा, एक तो सुना दिया आपने। हाँ, तो इसका एक सपोर्टर श्लोक है कि बरहम 12 च हम्म। और ब्रह्मा च 13, बरहम 12 च और ब्रह्मा च 13 और ब्राह्मण दूही च काहू फांसिया मत होकर फेरा। कैलकुलेशन से वाह आप देखे नहीं कि हम कैलकुलेशन से बरहम 12 आ रहा है और ब्रह्मा 13 आ रहा है, और बहुत अब बढ़िया। ब्राह्मण दूही च, तो ब्राह्मण दूही च यानी ब्राह्मण सुअर दो ही होता है, एक जंगली और एक पालतू, जिसके फेरा में फंसना हम्म। नहीं। समझ रहे ना। हाँ, समझ देखिए गया। आप समझ रहे हैं ना। तो जब फिलॉसफी से जब गाली पड़ेगी ना, सोसाइटी में बोली चलती है, तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और काम हो जाएगा। तो अगले तो 10 साल में आप खत्म कर देंगे पूरा ब्राह्मणवाद को? एकदम खत्म। जब जब ब्रह्मा स्त्री हो गया तो कहानी खत्म हो गया। कोई काट ही नहीं पाया। 100 सामान में बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति में मैं जाकर रख चुका हूँ बात। मैं भी एक मैच्योर लड़का हूँ, मैं 33 वर्ष का लड़का हूँ, 3 इयर्स का लड़का हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं नेतागिरी किया हूँ, मैं क्या नहीं किया हूँ। मेरे बोलने के अंदाज से आपको पता नहीं चल रहे हैं। अभी मैं चूंकि इस अच्छा, आप एक अवस्था, काम कीजिएगा, ठीक है विष्णुगुप्त। मैं एक लास्ट श्लोक बोल करके मैं रखना चाहूंगा खुद। अच्छा, रख लीजिए, चलिए वो भी सुन तो लेते साइंस हैं। जी, आपने कहा कि ब्रह्मा पुरुष है, और आपने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था बनाई ना। कहा कि मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र और अछूत पैदा हुए ना। ओके। हाँ बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। ओके। तो अब ब्रह्मा स्त्री हो गई, तो अब ब्रह्मा स्त्री हो गई, तो ब्रह्मा स्त्री हो गई, तो अब स्त्री हो गई, तो स्त्री के आधार पर भी तो वर्ण व्यवस्था मैं बनाऊंगा ना। इसीलिए अब ब्रह्मा स्त्री हो गई तो बनाऊंगा। तो ब्रह्मा स्त्री हो गई तो स्त्री, तो ब्रह्मा स्त्री हो गई, माता हो गई, पिता से माता हो गई, तो माता तो प्रकृति है ना। क्या आप यू एग्री विथ मी। हाँ हाँ, एग्री विथ यू। तब जब माता प्रकृति है, तो इसीलिए मैंने दूसरा श्लोक लिखा कि अछूता आकाश च, शुद्राश्च अग्नि, वैश्या वायुश्च, क्षत्राश्च क्षीर और मामा मिट्टी तीर्थ का च अब बुद्ध च ही। मैंने कहा अछूत दूसरा आकाश है, अहिर। गगन है, आसमान है। अब मैंने कहा कि अछूता आकाश च, शुद्राश्च अग्नि, वैश्या वायुश्च, क्षत्राश्च क्षीर और मामा मिट्टी तीर्थ का च अब बुद्ध च ही। नागा आपने आपने जो है नागार्जुन शायद नागार्जुन की किताब जो तिब्बत से आई है, मैं सारे पढ़ाई किया हूँ। उसमें तीर्थ का नाम आया है, नालंदा विश्वविद्यालय चलाने वाले लोगों में। मैं सारी पढ़ाई किया हूँ। आपको नागार्जुन दोस्ती तो की कर नहीं है, रहे। और राम। नागार्जुन की नहीं है, तारानाथ की। नाम हाँ, तो याद है। याद आपको कह रहे हैं ना कि प्रथम मुलाकात में लगता होगा कि आज कोई लगता है लेके आया है, लेकिन जानते ही ये नशा है, नशा। फिलोसफी को 50 को पगला नहीं कहेगा तो फिलोसफर क्या चाहिए काम हुआ है। मैं लास्ट शब्दों को खत्म करके रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अछूत आकाश है, गगन है, आसमान है, शुद्र सूरज है, समा है, अग्नि है, वैश्य वायु है, हवा है, क्षत्रिय क्षीर है, पानी है, जल है, और मामा मिट्टी तीर्थ का है। मैंने जो ऊपर बैठा था ना उसको मट्टी बना दिया, और जब मट्टी बना दिया ना तो मट्टी कुर्सी पर बैठेगा, मट्टी जज बनेगा, मट्टी प्रोफेसर बनेगा, सीबीआई का चीफ ऑफिसर बनेगा। चलो उतरो कुर्सी पर से, ये नहीं चलेगा। और मैंने क्या कहा, बुद्ध च बुद्ध हीरा है। हीरा वह पदार्थ है जिसमें बुद्धि चमक बन जाता है, मन आकर्षण बन जाता है और ज्ञान जहर बन जाता है। इसीलिए हीरा को चाटने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। उस श्लोक में बुद्ध च हीर है। मैंने अहीर समाज के भी नेताओं के बीच रख लिया है बात। मैंने कह दिया है कि च अहीर, अहीर का नाम आ गया है, अहीरों को साथ देना होगा इस लड़ाई में। बात समझ रहे हैं? मैंने वेदांत के गणित को 10 तरह से गलत कर दिया, कोई काट नहीं पा रहा है। और मैं शंकराचार्य के चारों मठ में ताला लगा दूंगा। मैंने यूनिवर्स का हिंदी ब्रह्मांड को गलत कर दिया है और कोई काट नहीं पा रहा है। आपकी सारी समस्याओं को सुन करके मैंने ग्रंथ की रचना कर दी है। मेरे मित्र, आप मेरे को प्लीज इस तरह से
इस तरह से डिस्करेज ना करें। अच्छा, ये कमेंट आया है, किसी ने, रेशनल गेज ने आपके लिए कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उन्होंने? बसकर भाई, हाँ, उन्होंने कह दिया बसकर भाई, लेकिन उन्होंने कह दिया है। मैं मानता हूँ पहली बार में थोड़ा सा लगता है कि क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है यार, मैं भी लग सकता है। इन्होंने एक और कमेंट आया है आपके लिए, मदन जी यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखते हैं? हाँ, ये लिख रहे हैं कि ये मानसिक रोगी इन्हें हटाइए। इनको ये नहीं पता है कि फिलोसफर पागल ही होते हैं। अच्छा, इन्होंने रणवीर सिंह जी ने कुछ लिखा है, साइंस जर्नल जी, रणवीर सिंह जी ने कुछ लिखा है, इसको पढ़ के ठीक है, बताइएगा। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात वो लोग भी सुनेंगे। इस देश में मनुस्मृति नफरत के बुनियाद पर लिखी गई है, और उस ग्रंथ को गिराने के लिए नफरत के बुनियाद पर ग्रंथ लिखनी होगी। अगर इसके लिए मेरे अपना घर का आदमी पागल कहे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने काम पर अड़ा हूँ और रहूंगा, और मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगा। और यही भाई लोग मेरे को कल मेरे से हाथ मिलाने आएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ मेरे साइंस जर्नी भाई। ये रणवीर सिंह जी ने कुछ लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? ये क्या लिखे हैं? ये सरज योग श्री मंत्र वाले हैं। मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है? सहयोग योग श्री माता वाले हैं। इनके तो अच्छा, लैंग्वेज नहीं, उससे अच्छा डायरेक्ट ही लिखते हैं कुछ। ये विवेक जी कुछ लिखे हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखे हैं? सर, कॉलर 32 लोग, हाँ अच्छा, ये बात मैं क्लियर करके और मैं खुद हटूंगा, फिर कभी मिलेंगे हम लोग। हमको पगला कहे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमको कोई 50 को पागल नहीं कहे तो बेकार का मैं फिलोसफर नाज होता है अपने आप पर, है ना? तो जो अच्छा, 32 आप लोग जो की है बात का, आप नहीं दूसरी नहीं, शादी, बाल बच्चे के नहीं बारे में 32 सोच पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, साइंस जर्नी हम्म, भाई, ये 32 शब्द का हम्म, इस्तेमाल कर दिए हैं, तो हमको लगता है ये बात हमको बोल करके मेरे को हटना भी चाहिए। इन लोग का भी सम्मान करना है हम लोग को, है कि नहीं? तो हम्म। देखिए, शब्द को पढ़िएगा कि शब्द को पढ़ेगा। एक कड़ 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 7 बार से ज्यादा नहीं होगा, कड़ 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 शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। एक कड़ 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 7वां में जाकर कंठ रुक जाएगा। ओके, एक कड़ कड़ कीजिएगा तो 7वां में जाकर आपका कंठ रुक जाएगा, 8वां बार होगा ही नहीं। तो एक कड़ 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 कड़, एकड़, एकड़ माने 32 कट्ठा होता है। एक कड़ 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 एकड़ यानी 32 लोग हिल जाता है, दहशत मच जाता है। दहशत, दहशत का मतलब होता है दहशत, यानी 10 को 7 बार गुना कीजिए। तो 10 को 7 बार गुना कीजिएगा, 10 10 10, तो 1 करोड़ आएगा। यानी एक कड़ 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 एकड़, 32 लोग हिल जाता है, दहशत मच जाता है, तब 1 करोड़ व्यक्ति में एक व्यक्ति को अनुभूति होती है। यानी कि इसका भी एक कैलकुलेशन है, सबको अनुभूति नहीं होती है, ये एक अच्छा, व्यक्ति को होती रेशनल आदि मानव जी ने कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने? लोग है। फीडबैक दे रहे हैं आपके लिए। इनको इनको मेरा जवाब ये होगा कि मैं ज्ञान का जहर फूका हूँ, ज्ञान का जहर फूका हूँ। इनको मेरी तरफ से ये अच्छा, जवाब। मैं फिर बता देता हूँ, ज्ञान का अच्छा, जहर। इसीलिए अच्छा, मेरे आप मेरे, मेरे हाँ, मैं बता देता हूँ शायद। मेरा एक किताब का नाम है जहर का इतिहास। ज्ञान से बड़ा कोई जहर नहीं है। मैंने आपको पहले प्रमाणित किया है कि ज्ञान जहर बन जाता है हीरा में, इसीलिए हीरा को चाटने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे यूनिवर्सिटी अच्छा, में सारे कोई बात प्रोफेसर नहीं, हमको कोई बात नहीं। ये देखो, रेशनल गेज जी ने आपकी सहायता के लिए कुछ कांटेक्ट नंबर भेजे हैं, इससे आपको बिल्कुल काफी बिल्कुल हेल्प मिलेगी। पढ़िए, बिल्कुल तो बिल्कुल। पढ़िए, नोट कर लीजिए, नोट हाँ कर हाँ हाँ, लीजिए, ठीक, यहाँ पे संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे को तो अब वही चाहिए ना भाई। हाँ, यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको कर रहा हूँ, दोस्ती तो होके रहेगी। हाँ, तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स जो है ना, 4 मैथमेटिक्स है, और उसमें कोई काट नहीं पा हम्म, रहा है, समझ रहे हो बात? लड़ाई तो हो, जंग तो होके रहेगी। अब जब जैसे मैं नोट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ 0612235। मैं रतन लाल, प्रोफेसर रतन लाल सर को भी कहा कि जैसी ब्रह्मा स्त्री साबित हो जाएगी, तो उसके संसार में रखे हुए संसार के सभी लाइब्रेरी में रखे उसके सारी ग्रंथ पानी हो जाएंगे, और हम लोग जंग 10 वर्ष में जीत जाएंगे। तो 0612235487 मैं आई हम्म। राइट, देखिए आप भी मेरा हेल्प कीजिए। 0612 लाइव 2354871। रतन लाल आप शर्मा सर ना। लाइव आप नहीं, शर्मा नहीं है वो, आप लाइव कॉल करके बात कर सकते हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात करते हैं? मैं चोर यही, हूँ क्या? मैं फिलोसफर नहीं हूँ नहीं, भाई। तो आप फिलोसफर हैं, आप तो लाइव इनसे बात करके सुनाएंगे क्या बात कर पा रहे हैं इनसे? मतलब हम ये नहीं जो समझ नंबर पा दिया रहे हैं, गया है, इनसे हम बात मतलब मोबाइल, हाँ, मोबाइल से बात मतलब कीजिए। हाँ, मोबाइल से तो आप यहाँ बात कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लीजिएगा, कल सुबह दोपहर बिल्कुल में कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। इनका नाम बता, इनका नाम क्या रखें? रैशनल गेज ही रखें? नहीं नहीं, रेशनल गेज नहीं है वो, पढ़ लीजिए, मैसेज लिखा है पूरा उन्होंने। तो थोड़ा मदद कीजिए ना, बहुत मेहनत मेहनत होता है ना। नहीं नहीं, महीन नहीं होता है, आप फिलोसफर हैं, आप 13 रात शमशान में गुजारे हैं, आपकी तो बिल्कुल आंखें जो बिल्कुल। हैं
हाँ, एक के दूरबीन की तरह देखती होंगी। देखिए देखिए फिर मेरे त्याग को हंसी हंसी को मत मत लीजिए माय फ्रेंड। आप मेरे को नाम में मत कीजिए। क्या नाम लिखूं? पर्सन लिखा हुआ ऊपर में रैशनल गेज है तो यही लिख लूं? नहीं नहीं, रेशनल गेज मत लिखिए, आप पढ़िए ना, मैसेज पूरा पढ़िए ना, क्या लिखा है इन्होंने। तब जितना मैं तो उसमें तो कुछ नाम नहीं दिख रहा। पटना बेटर साइड इज द पर्सन ऑन दिस स्टेट नंबर इज द फॉर मेंटल हॉस्पिटल इन पटना। मेंटल हॉस्पिटल इन पटना जानते हैं? मैं मूलाधार चक्र के कैलकुलेशन पर लास्ट रिसर्च कर रहा हूँ। इंसान ये जो भी इंसान है, इनको पता नहीं है कि हमारी सारी बीमारियों का कारण मूलाधार चक्र के कैलकुलेशंस हैं। और मैं अपने अपने इस कैलकुलेशंस के आधार पर 3 मेंटल मरीज को मैं खुद ठीक कर चुका हूँ। ये अभी उनको पता नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद से नहीं कर पाते हैं, कोई और करता है, आपको ऐसा होता है मैं क्या? कह रहा हूँ ना कि मैं अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं आपसे, मेरे को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं। मैं ये तो कहूँगा। अच्छा, जब ठीक है, जब कोई जब हल्के कोई में नहीं लड़का ले रहा है, कोई आपको हाँ, हल्के बिल्कुल। में नहीं ले रहा है। आप ये देखिए, ये एक और फीडबैक आया, राइट एंड एक्सप्लोर, देखें कुछ क्या लिखते हैं ये आपके लिए। हाँ, हाथ जोड़ते हैं। तो मैं इन हाथ जोड़ते हैं, अगर इनको लग रहा है तो मैं इनका सम्मान करूँगा, ओके? मैं इनका सम्मान करूँगा। अच्छा, ये प्यूल बायो आपके लिए, देखें क्या लिखते हैं। बौद्ध धाम की ज़रूरी है, क्या है? भारती जी को थेरेपी या बौद्ध धाम की ज़रूरी है। मेरे को मनुस्मृति को गला देना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं ना? उनका जवाब ये होगा। बाल बुद्धम महायानी क्या लिखे हैं आपके लिए। सर प्लीज़, इरिटेशन हो रही है, उनको चिढ़ हो रही है ना? सत्य बात से चिढ़ हो सकता है, मेरा जवाब ये होगा। अच्छा, ये हरिपाल वर्मा जी कुछ लिखे हैं। ऐसे लोग डिबेट में आएँगे तो दिमाग कुछ ज़्यादा कुछ क्या लिख रहे हैं? खुल जाएगा। ज़्यादा खुल जाए। खोलने के लिए ही तो हमने काम किया है। कांड किया एक है। नहीं, खोलने के लिए तो मैंने काम काम किया किया है। है। अच्छा, काम मैं किया। जानते हैं जब खुलता है ना सातों चक्र तो इंसान जो है खाने के लिए भूला जाता है। मैं 8-8 10-10 रोटी मैं रख करके और मैं ग्रंथ की अच्छा, रचना किया हूँ। मैं सातवां पागल बन के चक्र किया कहाँ हूँ। पे होता है। 7वाँ चक्र जो है यहाँ है, यहाँ। अब और जो पहला मूलाधार चक्र। चक्र जो है पहला चक्र। मूलाधार चक्र जो है गर्भीष्यु और जो अंडकोश है उसके बीच वाले नस के बीच है। मैं सब चीज़ खुलते देखा हूँ तब। खुलते देखा, वो तो पोटी करते समय खुलेगा ना। फिर मज़ाक में ले रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं। खुलते अब देखा आप हूँ, कह उसका रहे हैं कैलकुलेशन खुलते है। देखा है, आप कैसे, कोई व्यक्ति जो है कैसे अपना मूलाधार खुलते हुए देख सकता है। अरे भाई जब खुलते हैं ना तो स्ट्रक्चर बनते हैं। हाँ, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल हो गया, पेंटागोनल हो गया, सारे स्ट्रक्चर बनते हुए हमने देखा है। तो इसीलिए मेरी एक बुक्स कहाँ पे होगी, बनते हैं। वो अंदर में दिखते हैं। तो अंदर में। अरे वो बॉडी के अंदर में जो है ना, अंदर में जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू अंदर में आप दिखते हैं। मतलब आप प्रोफेसर अल्ट्रासाउंड जैसी दिमाग, आप फिर आपको जो है आप स्कैनिंग कर देते हैं अल्ट्रासाउंड जैसी। ये लैंग्वेज फिलॉसफी के प्रोफेसर समझ सकते हैं। आप रिसर्चर हैं हिस्ट्री का। हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। नहीं, हाँ, नहीं समझ पाएंगे हम। मैं ये समझ रहा हूँ आप हिस्ट्री का अच्छा हाँ, नॉलेज मैं रखते हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा तो हूँ। मैं तो मेरी एक बुक होगी चलिए, साइंस जी। आपसे आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, और हाँ, उसका बिल्कुल। जवाब यहाँ सम्यक जर्नी ने दिया है, पढ़ेंगे हाँ, क्या बिल्कुल। कहा है। सर फीमेल दोनों होते हैं। ये लिखे हैं जूलॉजी। मैं एक जूलॉजी स्टूडेंट हूँ। ये क्या जवाब दिए हैं? मेरे मोबाइल थोड़ा छोटा मैंने है ना तो पूछा इसमें था कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी पैदा करता है, तो बिल्कुल। अर्थवर्म उसका आंसर है। उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, हालांकि उसको निषेचन क्रिया के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और दोनों एक दूसरे को प्रेग्नेंट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। तो मैं लास्ट बात हाँ। बोल करके हम लोग रखना चाहेंगे क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं ना। नहीं मेरे नहीं, तो ये बोर लोग नहीं हो रहे हैं अब लोग, आपने कहा था ना कि आप रख देंगे एक अंतिम श्लोक सुना के, तो मैं आपको तो बस फीडबैक सुना रहा हूँ। नहीं आर नहीं एन नहीं, गायकवाड़ लिखते बिल्कुल हैं ना। नेक्स्ट मैंने टाइम। थैंक यू कहा है। ने अच्छा, ये मैंने थैंक यू पढ़िए, कहा कि नहीं? ये ये पढ़िए तो ये। नेक्स्ट टाइम पीपीटी बना के आओ जी सर जी। पीपीटी का मतलब होता है कि मैं स्टूडियो से ही वीडियो बना करके भेजूंगा सभी लीडर्स के पास, सभी प्रोफेसर्स के पास, अम्बेडकरवादी प्रोफेसर्स के पास मैं भेजूंगा और उसको सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। ओके अच्छा, लीजिए, ये देखिए आपके लिए बड़ा तारीफ के पुल बना है बेबी बुद्धा विजडम ने, पढ़िए तो। सर, ही इज गुड गाय लेट हिम प्रमोट। ग्वाय का मतलब जी, वाई ग्वाय का मतलब क्या होता है? प्लीज हमको हेल्प करिए। ग्वाय नहीं है वो, हाँ, हाँ, जो भी है। और गे भी नहीं है वो, गाय है, गाय। गाय तो काऊ लिखना चाहिए डायरेक्ट।
अच्छा नहीं, सॉरी, नहीं, वो वाला गाय का गाय नहीं है, वो हाँ वाला तो नहीं गाय समझ पा नहीं रहा हूँ। है। हाँ हाँ, वो उसमें हेल्प इसका मतलब आपके लिए संबोधित किया जा रहा है, आपके लिए कि ये व्यक्ति, ठीक है ना, गुड गाय, आपके लिए पर्सनली, आपके लिए कि आप जो है एक अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ संबोधन है वो। हम्म, हाँ, तो मेरे तो इस पूरी ठीक है घटना फिर के बीच में चलिए। एक लास्ट लाइन बोलने दीजिए, एक अरे लास्ट लाइन। आपका खत्म नहीं होगा ना, आपका नहीं नहीं, एक खत्म हो लास्ट पाएगा लाइन बोल जनाब। करके मैं क्लोज करूंगा कि इस हाँ पूरी घटना बोलिए। में 10 ऐसे रिसर्च आए हैं जिसके लिए आप लोग को ही लड़ाई लड़ना है। कि मैं पहली बार बताऊंगा कि आकाश क्या है, मैं पहली बार बताऊंगा कि प्राण क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। मैं पहली बार बताऊंगा कि शरीर की सिंपल कोशिकाएं 1 से 2 भाग में टूटती है, लेकिन सेक्स के बाद जो संतति कोशिका है वो 1 से 4 भाग में क्यों टूटती है, और यहीं से वेदांत का गणित गलत हो जाता है। मैं पहली बार बताऊंगा कि हाउ ए मैग्नेट वर्क इन नेचर, प्रकृति में चुंबक कैसे वर्क करते हैं। मैं पहली बार बताऊंगा ये बताऊंगा कि कैसे लेबोरेटरी में वाटर को बनाया जा सकता है। मैं पहली बार बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे 10 रिसर्च ऐसे हैं जिसके लिए नोबेल प्राइज लेने की भी लड़ाई होगी, जिसमें आप ही लोग को मदद करना है। थैंक यू। अच्छा मेरे को बहुत को दुख हुआ होगा, लेकिन जो भी समझे हैं, मैं पागल हूँ, यस। और मेरे बुक्स में ऊपर ही लिखा हुआ है कि आई एम द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 21 सेंचुरी, मैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागल हूँ। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, ठीक है, यस आप जो है, आपको जो नंबर नोट कराया गया है उसे याद यस यस करके यस। कल बात कर लीजिएगा, दस हाँ तो ग्यारह बात बजे करें। जाके विजिट कर लीजिएगा। अब आप ना रिसर्च करते रहिए, रिसर्च में आपके कमी नहीं है, अब लेकिन साथ में जो कहा, अभी मैं एक गीता एक को गा बात है रहा ना हूँ। कि आप कुश्ती लड़ अब रहे हैं, कोई बस बस बिल्कुल, आज आज नहीं देखें, अभी मैं गीता कुश्ती को लड़ गा रहे रहा हैं हूँ। तो एक मिनट, कुश्ती लड़ रहे हैं तो कुश्ती के साथ साथ आपको अच्छा हष्ट पुष्ट खाना भी तो चाहिए ना। एक अच्छा आपको जो काउंसलर हो जो आपको अच्छे से लड़ना सिखा दे तो और बढ़िया से फाइट कर पाइएगा। तो जो नंबर दिया गया है वहां पे आप संपर्क कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, और जो जो वो सलाह देगा उसको अपनाइएगा, बाकी आप रिसर्च करते रहिए। ठीक है विष्णुगुप्त भारती जी, ओके। थैंक यू। फिर अगला बार कभी मौका देंगे कि नहीं थोड़ा बहुत बात करने का? हाँ, आज तो जो मौका दे दिया है, इसके बाद से अब मौका आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।